अगर मैं आपको कहूं कि आप फैट लूज करना चाहते हैं तो उसके लिए खाना छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट खाना खाइए और उसके बावजूद भी फैट लूज करिए तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं वो कुछ यही साबित करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वो 5 साइंटिफिक फैक्ट्स जिससे आप अपने फेवरेट फूड्स का मजा भी ले सकते हैं और स्टिल यू विल लूज फैट। मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज न्यूट्रिशन एंड फिटनेस चैनल। विल बी राइट बैक। पहला जो इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट है वो है ईटिंग ऑन टाइम एंड नॉट स्किपिंग योर मील्स। जैसे ही आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है और आपको फैट कम करना है तो आप सबसे पहले या तो खाना कम कर देते हैं या फिर खाने मील्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी का एक इंटरनल इनबिल्ट बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम होता है जिसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं, जो हमारे स्लीपीनेस, हमारे अलर्टनेस, हमारे फिजियोलॉजी और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये हमारे फिजिकल एक्टिविटी लेवल, हमारे मेंटल अलर्टनेस और यहाँ तक कि हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी डोमिनेट करता है। खाना बहुत ज़्यादा आगे पीछे करने से या फिर मील्स स्किप करने से ये सर्केडियन रिदम डिसरप्ट हो जाता है और हमारे हेल्थ में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। इससे आपका फैट बढ़ भी सकता है। सो सिर्फ अगर आप खाना टाइम पे खाना शुरू कर दें और अपनी मील स्किप करना बंद कर दें, सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फैट लॉस। सेकेंड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट इज हर मील में थोड़ा प्रोटीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ज़्यादातर खाने को सिर्फ खाना पेट भरने के लिए खाते हैं, बट हम बहुत सोच के नहीं खाते कि किस खाने में हमने अपने सारे मैक्रोज का ध्यान रखा है या नहीं। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रो है जिसको खाने से फैट लॉस के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं पास में जहां ये एस्टैब्लिश हुआ है कि अगर आप हर मील में थोड़ा प्रोटीन रखते हैं तो योर फैट लॉस चांसेस आर वे हायर अगर आप कंपेयर टू अ नॉन प्रोटीन मील। उसका सबसे बड़ा रीजन है TEF। TEF होता है थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। प्रोटीन का जो थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑन फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से 20 to 30% ज्यादा होता है। मानिए अगर आप 30 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो उसको एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने में बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करेगी वो कहीं ज्यादा होगी कंपेयर टू द सेम क्वांटिटी ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सो यू हैव अ वेरी गुड रीजन टू इंक्लूड प्रोटीन इन एवरी मील। थर्ड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट इज कार्बोहाइड्रेट पोर्शन कंट्रोल। बीइंग एन इंडियन, हमारा डाइट में जो डोमिनेंट पोर्शन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। रोटी, राइस या फिर इनफैक्ट मीठा भी। हमारे देश में खाने के बाद स्वीट डिश खाने का भी कल्चर है और ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका आपके वेट में इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ इंसुलिन। अगर आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक की क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करते हैं या आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हर मील में खाते हैं तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग फैटर आर वे हायर। सो आप जब भी कार्बोहाइड्रेट या कुछ भी मीठा खाएं उसके पोर्शन कंट्रोल में ध्यान दें। एंड स्वीट्स स्पेसिफिकली जब आप खाएं तो शाम के समय में टुवर्ड्स बेड टाइम अपने स्वीट्स को जितना कट डाउन कर सकते हैं उतना कट डाउन कर दीजिए। एक मैं बहुत इलैबोरेट वीडियो बनाऊंगा कार्बोहाइड्रेट को लेके, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका हेल्थ पे, वेट पे, ब्लड प्रेशर पे और इट्स रिलेशन विद टाइप 2 डायबिटीज, इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अभी के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं तो उसको एक कंट्रोल्ड पोर्शन में खाइए। आपके चांसेस मोटा होने के बहुत कम हो जाएंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट इज फैट इनटेक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नजरिए में, बिकॉज फैट एक ऐसी चीज है जिसको हमने बिल्कुल नेगेटिव इमेज दे रखी है। अब फैट क्यों जरूरी है? आपके बॉडी में जितना भी हार्मोन मोबिलाइज और मैन्युफैक्चर होता है उसके लिए फैट बहुत जरूरी है। विदाउट फैट आपके उन हार्मोन्स के मोबिलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क पड़ सकता है, विच मीन्स अगर आपके हार्मोन्स डिप होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपको फैट लूज करने में दिक्कत होगी। इनफैक्ट आप मोटे भी जल्दी हो सकते हैं अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड नहीं है तो। सो यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू इंक्लूड फैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई, ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो सिर्फ फैट में डिसॉल्व होते हैं। तो अगर आप फैट पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो इट कैन ऑल्सो कॉज यू डेफिशिएंसी ऑफ दीज 4 विटामिन्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एस्टैब्लिश किया है और बहुत सारी स्टडीज भी ऐसी हो चुकी हैं जहां पे रेकमेंड किया गया कि आपके टोटल कैलोरिक इनटेक का एटलीस्ट 20% हिस्सा फैट से होना चाहिए। सो चूज अ वाइड वैरायटी ऑफ हेल्दी फैट्स और अपने फैट्स को एंजॉय करके खाइए। घबराइए नहीं, आप मोटे नहीं होंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, नॉट नेसेसरीली इन ऑर्डर, इज फाइबर इनटेक। फाइबर को हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर लाइक वेजिटेबल्स एंड सैलेड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फैट लॉस। तो आप खाना खाइए लेकिन साथ में अपना फाइबर इनटेक बढ़ा दीजिए, बिकॉज एवरी टाइम यू ईट फाइबर आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट,
फाइबर जो है वो आपके फूड का मूवमेंट इंटेस्टाइन में स्लो डाउन कर देता है, जिससे आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। बिकॉज द फूड मूव स्लो इन योर इंटेस्टाइन, द बॉडी गेट्स मोर टाइम टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। और दूसरा रीजन अपने डाइट में फाइबर इंक्लूड करने का ये है कि फाइबर किसी भी कार्बोहाइड्रेट मील के ग्लाइसेमिक लोड को कम कर देता है। लाइक आई सेड कि हम कार्बोहाइड्रेट पे एक इलैबोरेट वीडियो बनाएंगे, वहां पे मैं समझाऊंगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे बोलते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो अगर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का अंदाजा हो तो आप अपने वेट को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे। तो जितना फाइबर आप खाएंगे उतना आपके फैट लॉस ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इन 5 इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स को अपने डाइटरी पैटर्न में इंक्लूड करिए, खूब अपने खाने को एंजॉय करिए। नो नीड टू सैक्रिफाइस योर फूड, एंजॉय योर फूड, एंजॉय योर हेल्थ, stay fit and stay healthy until we meet next time. Bye bye.